नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट बायोलॉजी और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति चैप्टर नंबर 9 है और उस चैप्टर का सभी हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व गेहूं, धान, गन्ने आदि की फसल उगाई जाती थी? आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व धान हो, गेहूं हो, गन्ने हो, इन सभी की फसल उगाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5000 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5000 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, रुक्षांश की अधिकता होती है। रुक्षांश की अधिकता होती है, किस में होती है? तो रुक्षांश की अधिकता घास, भूसा और चारा में होती है। ऑप्शन नंबर डी, घास, भूसा और चारा में होती है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य एकत्रित करना कहलाता है। कृत्रिम तरीके से या मानव अपने द्वारा उन्नत नस्ल के वीर्य को एकत्रित जब करता है तो क्या कहलाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वीर्य परिरक्षण। वीर्य परिरक्षण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शहद का निर्माण करती है। शहद का निर्माण कौन करती है? तो शहद का निर्माण कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करती है। शहद का निर्माण कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करती है। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, तीसरा का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर्य संचयन हो जाएगा। कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य एकत्रित करना क्या कहलाता है? तो वीर्य संचयन कहलाता है। यहाँ पर वीर्य संचयन हो जाएगा। इसके बाद शहद का निर्माण करती है, तो शहद का निर्माण कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है? मुर्गियों की बीमारी कौन नहीं है? इनमें कौन है जो मुर्गी की बीमारी नहीं है? तो मुर्गी की बीमारी इसमें सी हो जाएगा, अस्मट। अस्मट मुर्गी की बीमारी नहीं है, जबकि रानीखेत हैजा बर्ड फ्लू है। मेहसाना किसकी प्रजाति है? मेहसाना, तो मेहसाना ध्यान दीजिएगा भैंस की प्रजाति है। भैंस की, मेहसाना भैंस की प्रजाति है। निम्न में कौन सा अधिकतम पोषक है? कौन है जो अधिकतम पोषक है? तो अधिकतम पोषक हो जाएगा बाजरा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। उन्होंने किसकी नई किस्म उत्पन्न की? जो नॉर्मन बोरलॉग थे, हरित क्रांति के जनक थे, उन्होंने किसकी नई किस्म उत्पन्न की? तो गेहूं की। ध्यान दीजिए, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसमें क्लोरेला भी है, सिनेडेस्मस है, स्पाइरुलिना भी है, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन है? विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन है? तो सबसे अच्छी दुधारू नस्ल होल्स्टीन फ्रिसियन है। होल्स्टीन फ्रिसियन है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका से एक पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। तो इस गुण को हम क्लोनिंग कहते हैं। इस गुण को क्लोनिंग कहते हैं। किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? तो हो जाएगा कायिक भ्रूण। कायिक भ्रूण से कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। निम्नांकित में कल्याण सोना किसकी किस्म है? कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो कल्याण सोना गेहूं की किस्म है। गेहूं की किस्म है। क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला
तो क्लोरेला शैवाल है, क्लोरेला शैवाल है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीईजी, पीईजी। हिसरडेल किसकी किस्म? हिसरडेल, हिसरडेल किसकी किस्म है? तो हिसरडेल किसकी किस्म है? तो भैंस की किस्म है। हिसरडेल भैंस की किस्म है। हिसरडेल भेड़ की किस्म है। हिसरडेल भेड़ की किस्म है। हिसरडेल भैंस भेड़ की किस्म है। भेड़ भेड़। अगला क्वेश्चन है, खच्चर की उत्पत्ति में किनके मध्य संकरण होता है? खच्चर की उत्पत्ति में किनके मध्य संकरण होता है? किनके मध्य संकरण होता है? तो नर घोड़ा तथा मादा गधा, नर घोड़ा तथा मादा गधा। वीर्य का किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य का किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में। ध्यान दीजिएगा, तरल नाइट्रोजन में। कौन सा एक कुक्कुट रोग है? कौन सा एक कुक्कुट रोग है? यानी मुर्गी का रोग है। तो ध्यान दीजिए, इसमें हो जाएगा रानी खेत भी होता है, हैजा भी होता है। रानी खेत, हैजा। बी और डी दोनों हो जाएगा, बी और डी, बी और डी दोनों हो जाएगा। निम्न में से कैट फिश है, कैट फिश। तो कैट फिश वैलेगा अट्टू है, वैलेगा अट्टू। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। तो सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक जनन और समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे होते हैं। इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है और समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नस्ल की किस नस्ल के संकरण से जर्सी गाय प्राप्त होती है? किस नस्ल के संकरण से जर्सी गाय प्राप्त होती है? तो हो जाएगा मालपी, आंसर होगा मालपी। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें होगा विटामिन ए। गोल्डन या सुनहरा धान में विटामिन ए पाया जाता है। कैलाश संवर्धन निम्न में से कौन वैज्ञानिक ने किया था? कैलाश संवर्धन कौन सा वैज्ञानिक किया था? कैलाश संवर्धन कौन सा वैज्ञानिक किया था? तो वैज्ञानिक का नाम था गोथेरट, गोथेरट। उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका, सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्म है? किसकी किस्म है? तो यह है गेहूं की। सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं की किस्म। पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन संबंधित है, संबंधित है जलीय पौधों से, जलीय पौधों से। ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? ताइचुंग, ताइचुंग किसकी किस्म है? ताइचुंग। तो ताइचुंग ध्यान दीजिए, यह धान की बौनी किस्म है, धान की हो जाएगा। ताइचुंग धान की किस्म है।